अपने मुल्क को जंगों में झोंक कर तबाह करने वाले फ्रांसीसी डिक्टेटर नेपोलियन का अंजाम। नेपोलियन का फ्रांसीसी एम्पायर जवाल पजीर होने के बाद रूस, इटली और पोलैंड के शहंशाहों ने नेपोलियन को सजा सुनाई और इटली के करीब एल्बा जजीरे पर कैद कर दिया। एल्बा जजीरे पर नेपोलियन को खाना पकाने के लिए शेफ, लिबास की वार्डरोब और खिदमत के लिए नौकर चाकर दिए गए थे, लेकिन यह नेपोलियन की तजलील के लिए था। कुछ रोज बाद एक फिल्मी ड्रामाई वाकया रोनुमा हुआ। मुसल्लह यूरोपीय बहनी जहाजों का बड़ा लश्कर समंदर को चीरता हुआ सीधा उस जजीरे पर पहुंचा जहां नेपोलियन कैद था। तमाम बहरी जहाजों ने एल्बा जजीरे को चारों अतराफ से घेर लिया और खुरूज के मुमकिना रास्तों पर बहरी तोपें तान दी। 26 फरवरी सन 1815 को दिन की रोशनी में एक बड़े बहरी जहाज ने, जिस पर 900 बहरी अमला सवार था, उस जजीरे पर उतरे। नेपोलियन को आजाद करवाया, अपने साथ लिया, बहरी जहाज में दोबारा सवार हुए और गुमनाम मंजिल की जानिब सफर शुरू कर दिया। जजीरे का घेराव किए हुए यूरोपीय बहरी जहाजों ने नेपोलियन के जहाज का पीछा किया, लेकिन उसको पकड़ने में नाकाम रहे। नेपोलियन अब आजाद हो चुका था। इस वाकये ने यूरोप की आवाम समेत वियना की कांग्रेस में खौफ की लहर बर्पा कर दी। एल्बा जजीरे से कामयाबी के साथ फरार होने के बाद यूरोप का रुख न करने में नेपोलियन की सलामती थी, मगर उसने न सिर्फ दोबारा फ्रांस का रुख किया, बल्कि अपनी छोटी सी फौज के साथ पेरिस में मार्च करना शुरू कर दिया। नेपोलियन की हिकमत अमली काम कर गई। तमाम तबकात की आवाम ने नेपोलियन के कदमों में खुद को झुका दिया। मार्शल ने की फौज पेरिस से नेपोलियन को गिरफ्तार करने पहुंची, मगर जब सिपाहियों ने अपने महबूब लीडर नेपोलियन को सामने देखा तो उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। उस वक्त नेपोलियन ने मशहूर जुमला कहा, कौन सा सिपाही है जो अपने बाप के सीने पर गोली चलाएगा? ऐसा सिपाही है जो अपने बाप के सीने में गोली मारेगा। कोई भी सिपाही ये जुर्रत न कर सका। नेपोलियन दोबारा फ्रांस का शहंशाह बन गया। फ्रांस के हुक्मरान और उसके तमाम दुश्मन मुल्क छोड़कर फरार हो गए। नेपोलियन ने अगले 100 दिनों तक फ्रांस पर हुक्मरानी की, लेकिन बदकिस्मती से फ्रांस बहुत जल्द जवाल पजीर हो गया। मुल्क बैंकरप्ट हो गया, उसके वसाइल तबाह हो गए। नेपोलियन अपने मुल्क के जवाल को रोकने में नाकाम रहा। उसी साल जून में नेपोलियन ने वाटरलू की जंग छेड़ दी, जिसमें नेपोलियन को मुकम्मल शिकस्त हुई। इस बार नेपोलियन के हरीफों ने सबक सीख लिया था। चुनाचे अब नेपोलियन को सजा देने के बाद अफ्रीका के उजाड़ और बंजर तरीन जजीरे सेंट हेलिना पर कैद किया गया, जहां से नेपोलियन के भागने की कोई उम्मीद न थी। पसे पर्दा हकीकत, एल्बा जजीरे से नेपोलियन का फरार होना और दोबारा फिर से फ्रांस का शहंशाह बन जाना रोशनी में सामने आ गया। ये सब मुनज़्ज़म हिकमत अमली और मंसूबाबंदी के तहत हुआ था। इस सब के पीछे मास्टरमाइंड टेलीरेंट था, जो नेपोलियन का एक साबिका वजीर था। शुरुआत में उसने कांग्रेस के सामने नेपोलियन की एल्बा जजीरे पर कैद की सबसे ज्यादा मुजम्मत और तनकीद की थी। उसने कहा कि नेपोलियन को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और दुनिया के दूर दराज गुमनाम जजीरे पर कैद करना चाहिए, मगर उस वक्त किसी ने उसकी बात न सुनी, न उसकी राय को मुकद्दम जाना। चुनाचे ये खामोश रहा, सही वक्त का इंतजार करता रहा। गहरी राजदारी और खामोशी के साथ नेपोलियन के मुखालिफिन को अपने मंसूबे में साथ मिलाया। उसके मंसूबे का साथी ऑस्ट्रेलिया का जनरल कोलर नेपोलियन से मिलने एल्बा जजीरे पर जाता रहा। इन मुलाकातों में नेपोलियन को यकीन दिलवाया गया कि उसको आजाद करवा लिया जाएगा। वो दोबारा फ्रांस का शहंशाह बन जाएगा। खोया हुआ उरूज दोबारा उसे वापस मिल जाएगा। यूरोपीय ताकतें भी उसका साथ देंगी। हकीकत में ऐसा ही हुआ। वो दिन दहाड़े सूरज की रोशनी में तमाम मुसल्लह फौजों और जासूस निगाहों के सामने समंदरों को चीरता हुआ फ्रांस जा पहुंचा। ये सब मास्टर प्लान का हिस्सा था। टेलीरेंट ने सारा मंसूबा बड़ी अकलमंदी से तश्कील रखा था। उसको पता था कि नेपोलियन उसके बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा, और वैसा ही हुआ। तमाम आलमी ताकतों ने नेपोलियन के फरार से लेकर दोबारा शहंशाह बनने तक उसकी भरपूर मदद की, क्योंकि नेपोलियन के साबिका वजीर समेत सबको ये बात पता लग चुकी थी कि नेपोलियन लौटने के बाद दोबारा अपने मुल्क फ्रांस को जंग का मैदान बना देगा। अपने पराये सबको अपने भड़काई हुई बेकार जंगों में झोंक देगा, जिस बायस से फ्रांस की मईशत तबाह बर्बाद हो जाएगी। मुल्क दिवालिया हो जाएगा और नेपोलियन बमुश्किल चंद माह तक ही मुल्क चला पाएगा। वियना का एक डिप्लोमेट जो टेलीरेंट का प्लान समझ चुका था, उसने कहा था कि नेपोलियन के साबिका वजीर ने आग के सुर्ख शोले भड़काए ताकि वो मुल्क को ताउन की बीमारी से निजात दिलवा सके। इस तरह नेपोलियन बोनापार्ट की बादशाहत का खात्मा हुआ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।